नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग में किस किस योग्यता को मौका मिलेगा, यानी कि शिक्षक बनने का किस योग्यता के साथ अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। अब यहाँ पर सवाल आता है योग्यता कौन कौन सी हैं। डाइट डीएलएड है और एनआईवस डीएलएड है, अन्य स्टेटों के डीएलएड है और उत्तर प्रदेश के डीएलएड को फिलहाल तो मना कर रखा, लेकिन आवेदन उन्होंने भी किए हैं। उसके बाद ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थी जो कोर्ट की अनुमति से 169 है, उसके बाद और आउट ऑफ कोर्ट वाले ब्रिज कोर्स अभ्यर्थी भी हैं। तो बहुत सारे साथियों की मेरे यूट्यूब चैनल में कमेंट आ रखे थे कि बोरा जी आप तो सारे ब्रिज कोर्स अभ्यर्थियों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। मैं निश्चित रूप से मैं आज आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताना चाहता कि निश्चित तौर पर मैं उन सभी ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की लड़ाई लड़ रहा था, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो, जो निश्चित रूप से अपने अधिकारों के लिए सजग थे और जो किसी न किसी कारण से, चाहे आर्थिक अभाव था, हमारे पास भी आर्थिक अभाव था, जो 169 लोग जो हमारे साथ कोर्ट में आए वो मेरी दशा को भी समझते हैं। और निश्चित रूप से आप लोगों ने एक सवाल उठाया कि ठीक है आप लोग पैसे वाले थे, आप कोर्ट चले गए। तो ये एक बड़ा सवाल है, आप लोग पैसे वाले थे, आप कोर्ट चले गए और कोर्ट से अपने लिए इंटरिम रिलीफ है, बाकी जो गरीब लोग हैं ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित वो कहां जाएंगे, वो किसके पास जाएंगे। पहली चीज मैं आप लोगों को एक बड़ा सवाल आप लोगों से ये कहता हूं कि जिन लोगों ने भी ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण लिया है वो कहीं न कहीं प्राइवेट स्कूलों में नौकरी कर रहे हैं। ये चीज आप लोगों को बता देता हूं, यानी कि वो इन सर्विस टीचर थे तब जाकर के उन्होंने ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण किया। अब कोई भी ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थी घर तो बैठा नहीं होगा, कहीं न कहीं तो जॉब कर ही रहा होगा। हमने नैनीताल हाई कोर्ट में 1000 रुपए से केस लड़ा, 1000 रुपए से। आप लोगों को ये भी बता रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। हम जो है कि वहां पर हम 3000 में पहुंचे, 3000 में वो केस लड़ करके हम लोग जो है वहां से केस हार गए। फिर भी हम लोगों ने लोगों से निवेदन करा कि कदम बढ़ाया तो अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं कि हमें बेवजह जो है कि हाई कोर्ट ने बाहर कर दिया। हमारे मिनिमम क्वालिफिकेशन है और प्राइमरी स्कूलों में टीचर बनने के लिए हमारे पास मिनिमम योग्यता है या पर्याप्त योग्यता है, या एनसीटी के मानकों के अनुसार या आरटी के मानकों के अनुसार हमारे पास प्रॉपर योग्यता है। ये बिल्कुल बात सही है। अब आप लोगों ने जो सवाल उठाए हैं उन सवालों का एक एक करके जवाब दूंगा। जिस बंदे ने मुझसे ये कहा कि बोरा जी आप 169 ब्रिज कोर्स प्रशिक्षितों के लिए वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, मैं वीडियो बना रहा हूं, वो वीडियो भी बना रहा हूं और इसको सुनते भी जाइए। आवेदन करने वाले कितने हैं हमें ये भी पता है और किसके आवेदन निरस्त करे हैं ये भी हमें पता है। हमने आपको पूरी चीजें जो है कि सारी चीजें दिखा दी है, सारी चीजें दिखा रहे। तो पहली बात महोदय आप लोग इतना समझ लें, जो लोग इस तरीके के सवाल उठा रहे हैं, जिसने कह दिया कि अगर 169 को मौका मिलेगा तो सारे ब्रिज कोर्स प्रशिक्षितों को मौका मिलेगा प्राइमरी शिक्षक भर्ती में, क्या आप भी यही मैं भी यही, मेरे को लिखित जो है कि कमेंट आया कि उन्होंने कहा 169 के अलावा अन्य ब्रिज कोर्स प्रशिक्षितों को भी मौका मिलेगा। निश्चित रूप से ये डेफिनेटली है, ऐसा मुझे कमेंट में लिखा हुआ। तो महोदय मैं भी आप लोगों को एक छोटा सा सवाल देता हूं कि क्या विभाग जो है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अवहेलना करेगा। देखिए नियम ही होता है भाई, जो 169 के अलावा हम 169 के अलावा अन्य लोगों को मौका कैसे देगा, मुझे इतना सवाल पूछना है कि मौका कैसे देगा। न तो उनके पास कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर है कि शामिल होने के लिए, न ही जो है कि 169 लोग कोर्ट से कोई केस जीत चुके हैं कि अगर ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित कोर्ट से केस जीत गए होते तो उनको शामिल कर लिया जाता है। दूसरी बात है, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है 21 नवंबर को, उसमें लिखा है ओनली पिटिशनर या एप्लीकेंट, जो लोग सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेंट है या पिटिशनर है उन लोगों को ही मौका दिया है। अब आप देखिए दूसरी बात है कि आप लोग कह रहे हो कि सबसे पहले जो लोग 6 साल से कोर्ट में जूझ रहे हैं और
अगर मान लिया जाए माननीय मंत्री साहब जो हैं कि सबको वो कर देते हैं, मौका दे देते हैं या कंसीडर करने की बात कह देते हैं, तो कंसीडर करने की बात कह देते हैं तो क्या कहीं कोर्ट की अवहेलना होगी कि नहीं होगी? यानी कि कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना होगी निश्चित रूप से। फिर भी तो अब एक बात के लिए देखें, कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना होगी सीधे तो करेंगे नहीं, अब उसके लिए कैबिनेट बनेगा, कैबिनेट बैठाना पड़ेगा। आप लोगों को दोनों रूल समझा दो कि भाई मैं ये नहीं कह सकता हूं कि नहीं कर रहे हैं। तो पहली चीज है कि माननीय मंत्री जी जो है कि कोर्ट के ऑर्डर की अवमानना तो कर नहीं सकते हैं, कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट तो जा नहीं सकते हैं, क्योंकि 169 को इंटरिम रिलीफ मिला आवेदन करने के लिए, वो कोर्ट से केस जीत करके नहीं आए। दूसरी बात, अब मंत्री जी देखिए, मंत्री जी अगर कैबिनेट के माध्यम से जो है कि और लोगों को शामिल करते हैं तो उन्हें कैबिनेट में प्रस्ताव लाना पड़ेगा, मीटिंग करनी पड़ेगी, विभाग को देने का प्रस्ताव पास करेंगे तभी तो होगा। तो आप एक चीज ये देखिए कि भर्ती के रूल आप जो है कि मिड में बदल नहीं सकते हो। और दूसरी बात है, नियमावली में ना हमारे लिए कुछ आया है ना आपके लिए कुछ आया है, नियमावली में संशोधन नहीं आया। भाई नियमावली में किस आधार पर आपको लेंगे, मैं ये इतना पूछना चाहता हूं कि आधार जो नियमावली में कोई तो आधार होगा ना, कोई तो बेस होगा। 169 के पास तो कोर्ट की तरफ से इंटरिम रिलीफ है, ठीक है, उन्होंने इंटरिम रिलीफ है, कि बाकी के लोग कैसे होंगे भैया? उसके लिए तो मंत्री जी या कैबिनेट जो है कि गवर्नमेंट जो है कि प्रस्ताव लाएगी, प्रस्ताव लाएगी तो मध्य में आप बदल नहीं सकते हैं। ये भी आपका है कि आपके अगेंस्ट जाएंगे, कोई भी लोग अगेंस्ट जाएंगे तो यहां पर ये भी तो चीजें होंगी। अब आप बताओ कि कौन सा रास्ता आप अपनाओगे, किस रास्ते से आप लोग जाएंगे? तो भाई नियमों में तो संशोधन करना। अब नियमों के संशोधन की बात कर रहा हूं तो नियमों के संशोधन में ना आप शामिल है ना हम शामिल है, हमारे अगेंस्ट जाएंगे ही जाएंगे, हर कोई जाएगा। अब आपके लिए भी रास्ता यही बचा है कि आप लोगों को भी कोर्ट, भाई आप लोग अगर आपने आवेदन किए हैं तो काउंसलिंग में शामिल होने के लिए आप लोगों को कोर्ट का ऑर्डर आना चाहिए। कोर्ट का ऑर्डर भी तब तक आना चाहिए कि आपको शामिल करने के लिए कि जब फॉर्म के अंतिम तारीख से पहले होना चाहिए, जो फॉर्म भरने की अंतिम तारीख है उससे पहले होना चाहिए। उसके बाद होगा तो वो चीजें नहीं होंगी, क्योंकि गवर्नमेंट यही कहते हैं कि विभाग यही कहते हैं कि सबमिशन के बाद जो है कि ये लोग लाए हैं तो उसमें आप लोगों का समय चल जाएगा, जो कि भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित करने का एक कारण है या राजनीतिक कारण है। ये आप लोगों ने देखा होगा जिस तरीके से पिछली बार निदेशालय में से आया था कि इनके लिए जो डाइट DLED है जिनका अभी बैच दिसंबर में पास आउट है उन लोगों को शामिल नहीं किया गया। तो अब आपके लिए एक ही रास्ता बचता है कि जो आप लोग कह रहे हैं कि अगर ब्रिज कोर्स जीत जाएगा तो वो बाद में सबके लिए आएगा, ये चीज है। और दूसरी बात आप लोग ये कह रहे हैं, मैंने आप लोगों को कह दिया कि आप लोग तो पैसे वाले थे, आप कोर्ट चले गए, हम गरीब हैं, हम कहाँ से जाते हैं। तो सबसे पहली बात बता रहा हूँ, ब्रिज कोर्स उन्हीं लोगों ने किया है जो इन सर्विस टीचर थे। इन सर्विस टीचर होने के साथ कहीं कहीं से उनके 1000 कमा रहे थे, 1500 कमा रहे थे। तो हम लोगों ने जो है कि ये जो 169 लोग हैं ना, जो ये जिनकी दशा पूछ लीजिएगा कि इनसे कि कैसे ये लोग जो है कि उस कोर्ट की फीस डालें, और कोर्ट की फीस भी हम लोगों ने किसी ने डिसाइड नहीं करा। और एडवोकेट साहब के साथ ओपन बैठक हुई, ओपन बैठक में एडवोकेट साहब की तरफ से डिसाइड किया गया था पर कैंडिडेट डिसाइड होने के बाद वो जो चीजें होंगी वो लीडरशिप हमारे हाथ में थी। हमें हर हियरिंग के लिए सीनियर उतारने के लिए कितना पैसा देना हो, सीनियर उतारने के लिए एक एक हियरिंग के, अब आप लोग देखिए 5 से 6 लाख रुपया जा रहा है एक एक हियरिंग के लिए। तो इन बच्चों का, जो बच्चे आप लोग करेंगे, हम तो गरीब हैं, जो बच्चे एक एक पैसे के लिए जूझ रहे हैं और जो है कि कोर्ट की हियरिंग के लिए 6 साल से संघर्ष कर रहे हैं, तो इनका आर्थिक और मानसिक उत्पीड़न हुआ है कि नहीं हुआ? आप ये लोग समझदार लोग हो, आप लोग, मानसिक उत्पीड़न हो रखा होगा नहीं? तो आर्थिक और मानसिक दोनों हुआ कि कहां से लाएंगे, कैसे होगा? लेकिन सहयोग की बात हो तो आज मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि जैसे आप लोग कह रहे कि ये लोग 6 साल से संघर्ष कर रहे हैं और आप सोच रहे हो कि अंतिम समय में जब मौका आ गया कि इनसे पहले हमें मिलना चाहिए, कि ये न्यायगत है क्या? कोर्ट नहीं समझेगा कि एक बंदा जो है कि 6 साल से हो रहा है, ये कह रहा है कि हमें ऊपर ही ऊपर मिल जाए? तो कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट के नियमों का अवमानना नहीं होगा? ये केस तो जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। अब आप देखिए, आपको अगर हमको शामिल करता है, आपको शामिल नहीं करते हैं, तो आप कंटेम्प्ट में भी नहीं जा सकते हैं विभाग के खिलाफ, कंटेम्प्ट याचिका भी नहीं लगा सकते क्योंकि आपको इंटरिम रिलीफ नहीं है।
कि उन्होंने कहा हमको अगर काउंसलिंग में शामिल करते हैं, आपको नहीं करते तो कंटेम्प्ट याचिका भी नहीं लगा सकते आप। तो उस समय आप क्या करेंगे? देखिए, जवाबदेही आपके पास बनेगी ही बनेगी। और जो है कि जब आप जो है कि कोर्ट के नियमों का उल्लंघन करेंगे, जो है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करेंगे, तो आप पर जुर्माना भी होगा, सरकार पे भी जुर्माना होगा। ठीक है, विभाग तो यही चीज करेगा, ना तो ये लोग नियमावली में है और ना ही जो है इनके पास कोर्ट का ऑर्डर है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? तो साथियों, देखिए, समझदार को इशारा ही बहुत होता है। आपसे मैं फिर से निवेदन करता हूं कि एक बार पुनः वही जयवीर सिंह वाली कहानी ना बनाए। जयवीर सिंह वाली कहानी के कारण से उत्तराखंड के सारे बीएड जो है कि 11 अगस्त 2023 से पहले बाहर हो गए। तो अगर 11 अगस्त से पहले जितने लोग भी शामिल हो जाते, केस का मामला नहीं लगता, 21 के बाद केस लगा दिया, तो वो आज सारे अंदर होते। इतनी चीजें नहीं होती। इसमें अरविंद राणा भी जो नियुक्ति पा चुका होता और मनबीर रावत भी नियुक्ति पा चुका होता, और तोमर भी जो है, नरेंद्र तोमर, जो भी तोमर है हरिद्वार का, वो भी जो है कि नौकरी पा चुका होता। सब लोग ये नौकरी पा चुके हैं। इन्हें क्या था कि ये एनआईओएस डीएलएड के 380 लोगों के अगेंस्ट जो सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव पास करा, उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट चले गए, जबकि मध्यस्थता करने की बात आई थी। उन्होंने कहा कि इनको भी ले लेते हैं, आपको भी ले लेते हैं, नहीं तो अभी तक सारे लोग लग गए होते। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है आप लोगों के लिए। जैसा आप लोग उचित समझते हैं, आपके लिए मैंने व्यवस्थाएं भी बता दी, प्रावधान भी बता दी। इन प्रावधानों के अंदर कहीं भी आप फिट बैठते हैं तो करिए आप लोग। और मेरी तरफ से जय हिंद, जय उत्तराखंड।